बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू जीएस कटारिया क्लासेस। स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की एक नई वीडियो में। हम इस वीडियोस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो गैस क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल के निकाले हुए क्वेश्चन हैं और जिनसे क्वेश्चंस बन सकता है। क्वेश्चंस इन्हीं से बनेगा। ठीक है, आप लिख के ले लीजिए। आप यही क्वेश्चंस आएंगे, विश्वास मानिए। तो आपको यही क्वेश्चंस करने के जाने हैं और बार बार रिपीटेड करने हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है और ये चीज बनाया। आप बार बार कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें करने क्या क्या है। जैसे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सर होल नंबर क्या होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, अब इनका डिफरेंस और प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तुम याद कर लेना है। सर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सबको आते होंगे। ठीक है, अगर 9th क्लास में आ गए हो तो। ठीक, और इसके बाद सर क्या क्या आएगा कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सर फैक्टर्स वो होते हैं जो टॉपिक को, जैसे 42 है, 42 के फैक्टर्स कौन से होते हैं सर, 21 और 2 होंगे हाँ फैक्टर। ठीक है, और इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 और 3 होंगे। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स है। इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हाँ कि ना। और सर मल्टीपल, अच्छा अब एक बात बताओ, ये इसका पापा है तो ये भी इसके पापा होंगे क्या, नहीं। ये जो नंबर है ये भी इसका पापा होगा क्या, नहीं सर, ये इनके बच्चे होंगे। तो इसी तरीके से अगर ये इनका मल्टीपल है तो ये जो छोटे वाले हैं ये इनके फैक्टर्स हो गए, ये जो छोटे वाले हैं ये इनके फैक्टर्स हो गए, और ऊपर वाला इनका मल्टीपल हो गया। तो क्या मल्टीपल किसी के भी हो सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई में करके जो भी नंबर आ सकता है वो मल्टीपल हो सकते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने नंबर से में ही आते हैं, अपने से पहले टेबल में किसी से कट नहीं सकते। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी भी से भी कट सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या कहते हैं, देखो डिविजिबिलिटी रूल जल्दी मैं रीकैप बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, 12 का, 13 का तो है नहीं, 15 का नहीं है, 25 का समझ लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 का रूल, सभी के सभी को ऐड कर दो और अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। फोर्थ में लास्ट के 2 डिजिट्स देखने पड़ते हैं, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट है किसी भी नंबर में डिवाइड हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे। जैसे 4 7 2 6 4, अच्छा लास्ट के ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हाँ पूरा पूरा नंबर हो जाएगा। इसमें लास्ट 5 नंबर आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल है। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फास्ट ट्रैक बेसिस पे तुम्हारा शॉर्ट ड्यूरेशन में तुम्हें खत्म करवाना है। ठीक है सर, 6 में 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 7 में क्या होता है कि एक कोई नंबर दे रखा है सर, 721 दे रखा है, 721 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा कि ना इस नंबर को एक साइड रख लूंगा और इस नंबर को, यूनिट वाले नंबर को, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या कहूंगा, क्या आएगा मेरे पास, तो क्या आएगा मेरे पास 72। और ये जो नंबर आया ना इसमें मैं इसको माइनस कर दूंगा तो नंबर आएगा मेरे पास 70। 70 क्या 77 से डिवाइड हो सकता है, हाँ सर डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर पूरा का पूरा 721 डिविजिबल है 7 से। ऐसे ही कोई भी यूनिट डिजिट होगी ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड कर देंगे, साइड करके इधर ला देंगे और 72 को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। जो भी आगे नंबर होगा ना जितना भी बड़ा उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। सर 8 में क्या लिखा जाएगा, कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेना। ठीक है, अगर वो डिविजिबल होगा 8 से, वो लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होंगे 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। फॉर एग्जाम्पल 71400। अब बताओ कि ये डिवाइड हो सकता है कि हाँ सर, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 400 डिवाइड हो सकता है 8 से, हाँ 8 5 40 हो सकता है सर, तो 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 में बिल्कुल सेम 3 की तरह है, 3 की तरह है, क्या है सर, ये जो 3 की तरह, इसमें सभी को ऐड कर देंगे पर 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 में 3 से डिवाइड होना चाहिए था। ठीक है, 11 में क्या करेंगे, 11 में क्या करना है कि सभी के सभी ऑड प्लेसेस को, जैसे 7 2 6 9
432, ये जितना भी बड़ा नंबर है इसके ऑड प्लेसेस है ना, ये ऑड प्लेसेस है, हाँ है ना। और इवन प्लेसेस कौन से हैं सर, ये इवन प्लेसेस है। तो इनको साइड करके, इवन प्लेसेस को साइड करके ऐड कर लो और ऑड प्लेसेस को साइड करके ऐड कर लो, ठीक है। और इनमें से ये जो ऑड वाली प्लेसेस का सम सम जोड़कर, सम ऐड कर कर माइनस कर दो इवन वाली प्लेसेस से, इवन वाली प्लेसेस से। अगर आंसर 0 आता है या 11 आता है तो तुम ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। सर 12 की बात करते हैं तो इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक होना चाहिए और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक होना चाहिए। और 25 की बात आती है तो 25 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करे जाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करे जाएंगे, या 2 डिजिट चेक करे जाएंगे, सॉरी 2 डिजिट चेक करे जाएंगे। तो 2 डिजिट में क्या होगा, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है 25 से तो डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ तुम्हें आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूलेज होते हैं 2-3, एलसीएम और एचसीएफ के सर 2-3 फॉर्मूले होते हैं। क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। पहला फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर मैं किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ, ये भी ए और बी का एचसीएफ है और ये भी ए और बी का एलसीएम है। अब सर इस एलसीएम से मैं एचसीएफ पे बना सकता हूँ क्या, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एचसीएफ इधर रखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एलसीएम। ऐसे ही एलसीएम का फॉर्मूला निकाल सकते हो तुम, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एचसीएफ, हाँ कि ना, आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ ए और बी इसके बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला कर सकते हो, क्योंकि परसों एग्जाम है और परसों एग्जाम में हमें जल्दी जल्दी निपटाना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सर ये जो मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है। इवन और ऑड नंबर तुम्हें पता है, इवन और ऑड नंबर जिसके पेयर बनते हैं वो इवन और जिसके ऑड पेयर नहीं बनते वो ऑड नंबर। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट ये आपको बता दिया, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से करके जाना, क्वेश्चंस कर लेना। बाकी हम क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन करेंगे जो सारे के सारे चीजें कवर कर रहा होगा। सर नंबर पैटर्न और सीक्वेंस सीरीज ये बेसिक लेवल पे है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आएगा नहीं। सर बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास रूल, ऑर्डर ऑफ बोर्ड मास रूल देख लो। ये बोर्ड मास नहीं होता भाई, ये वर्निकुलर बोर्ड मास होता है, वी बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। अब इसमें भी ब्रैकेट्स ऑफ, ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करा जाता है। पहले तो बार, ये वर्निकुलर बार होता है। अब पहले भी अगर जैसे मेरे पास कोई भी नंबर दे रखा है तो पहले भी जहां पर भी बार है ना, 2 नंबर पे 4-2 बार दे रखा है तो सबसे पहले मेरा ध्यान केंद्रित यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी ब्रैकेट्स होंगे ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करने, पहले तो मैं सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं करली ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करूंगा और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करूंगा। पर करूंगा मैं ब्रैकेट्स ही सॉल्व, सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आगे चलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन की, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ये तुम जरूर करके जाना, ये जरूर करके जाना, ठीक है। और वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन ये भी बहुत आते हैं तो ये करके जाना है टाइम वर्क में। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहे हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं सर, ये 1 आंसर है। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 26, अब बताओ एचसीएफ और 24 और 26 क्या होता है। 24 और 26 का सर दोनों जो एचसीएफ होता है वो दोनों से कटना चाहिए। तो 2 भी आया 12 और ये आया 18, तो फिर से आएगा क्या, दोनों से कट रहा है 2, हाँ 6 और ये 9। अब 3 से दोनों कट रहे हैं ना, जब तक दोनों नहीं कट रहे होंगे, जब तक दोनों कटना बंद हो जाएंगे। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 को और 3 को डिवाइड कर दे, नहीं सर। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 है एचसीएफ, ये रहा सर 12 एचसीएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, अपने पैदा होने से पहले किसी नंबर से नहीं कटेंगे सिवाय 1 के। 1 तो एक्सेप्शन है, पर 2 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कटता है। सर 5 नहीं सर, 3 से कट जाता है। 23 नहीं कटता।
27 कट जाता है, 49 7 से कट जाता है, तो 23 मेरा प्राइम फैक्टर है। एलसीएम ऑफ 5 और 7, क्या इनके बीच में कोई कॉमन है कि 5 7 35 35 आता है सर आंसर इसका। तुम्हें ये बहुत बेसिक है। नंबर और अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, दोनों से डिवाइड हो सकता है एक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इट ऑल्सो डिविजिबल। अच्छा, मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल 6 में, उसमें 2 और 3 से चेक करा जाता है, तो 6 से भी हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। अच्छा डिविजिबिलिटी रूल अगर ऐसा आ जाता कि 4 और 3 से भी हो सकता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। जो भी डिविजिबल कह रहा है ना कि दो नंबर इससे डिवाइड हो सकते हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, शुरू के ऑड नेचुरल नंबर का सम बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 3 5 7 और 9, तो कैसे ऐड करूंगा भैया, ये तो मेरा पास टाइम नहीं है वहां पर। तो 7 और 3 10 और 9 और 1 10 है ना, 20 हो गए, और एक 25 25 आ गया। सर ऐसे ही कुछ आ जाता कि ऑड नेचुरल नंबर में कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है। अब ऐसे ही आ जाता सर अगर 21 से लेकर 51 तक आ जाता, पहली बात 51 तक आ जाता, तो मैं कैसे लिखता सर कैसे लिखता। तो एक बात बताओ कि इसमें क्या करोगे 21 से 51 तक, 21 से 51 तक सर एक तो 30 की सीरीज आती है। सुनो सुनो, क्या इसमें जो एक एक डिजिट वाले क्या ऐसे ही होगा, 23 25 27 और 29 ऐसे ही होगा। तो क्या इनको जोड़ूंगा, इनको सबको जोड़ूंगा तो मेरा 45 आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। और 20 20 20 20 20 को जोड़ूंगा तो क्या आया है सर, यहाँ पर 100 आ रहा है, प्लस प्लस 45 आ रहा है। सर 31 से 39 तक जोड़ूंगा तो यहाँ पर 150 आएगा, प्लस 45 आएगा। सर फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, 41 वाले को जोड़ूंगा, 41 से 49 तक जोड़ूंगा, हाँ या ना, 41 से 49 तक जोड़ूंगा तो मेरे क्या आएगा, 200 प्लस 45 आएगा। सर फिर 51 आ गया सर, 51 तक जोड़ने थे, तो फिर 51 में 51 जोड़ देंगे ना, खत्म हो गया। तो इन सब का टोटल क्या हुआ सर, 100 200 300 400 450, 450 तो एक हो गया, 45 3 बार हो गया, 45 3 बार मल्टीप्लाई करना, 45 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 5 4 3 12 11 13, सर 135 आता है आंसर, हाँ कि ना 135 आता है। और इसके बाद 51 और ऐड कर दूंगा तो आंसर आ गया 6 और 10 13 और 1। पेपर में तुम्हें पता है क्या करना है, पेपर में जाके एमसीक्यूज पर ध्यान देना, एमसीक्यूज पर ध्यान देना कि एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रिक बता रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ भी ना है कि एमसीक्यूज में क्या आंसर होना चाहिए, तो या तो बी ऑप्शन मारना या तो सी ऑप्शन मारना। लगे रहो, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन की सीरीज में मैं तुम्हें बताता रहूंगा बीच बीच में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए सी। अगर और पहले तो जितने को एमसीक्यूज आते हैं वो तो कर देना, बाकी सब छोड़ देना। और जब भी करने जाओ, जैसे मान के चल लेते 12 एमसीक्यू नहीं आते, तो सबका आंसर सी डाल के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कटेंगे ना, अगर कटेंगे तो एक आधा तो सही हो जाएगा, वो एवरेज आउट कर देगा। और क्या पता 2 सी निकल जाए और 2 गलत निकल जाए, तो ये जो कटेगा ये कम कटेगा आपका मार्क्स, और ये फ्री में फालतू देके जाएगा। आप सारे सी डाल देना या तो फिर सारे बी डाल देना, ये चेक होगा तभी। पर पहले अपनी एग्जामिनेशन शीट में देख लेना कि बी ज्यादा है या सी ज्यादा है, बी नंबर ज्यादा है या सी ज्यादा है, ठीक है ना। अगर बी होंगे तो बी डाल के आ जाना, सी ज्यादा होंगे तो ज्यादा आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, इनमें से इवन नंबर कौन सा है सर, इवन नंबर तो 42 है, हाँ कि ना। अच्छा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 6, अच्छा सर 2 नंबर का प्रोडक्ट 36 है, ए और बी का प्रोडक्ट क्या है 36 है, और एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इंटू एचसीएफ होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखते हैं ना। मैंने बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहां गया, ये मैंने अभी बताया था, हाँ ना। तो इसी चीज को लिखेंगे, क्या करेंगे, इसी चीज को कैसे लिखेंगे, एलसीएम। अब मेरे को एलसीएम नहीं पता, तो 36 से मैं 6 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम मेरा 6 आएगा, तो आंसर मेरा 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है, तो सबको ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा। 9 और 2 5, 5 और 1 4, 9 आ रहा है आंसर, देखना। 6 और 7 18, ये भी आ रहा है। 17 ये आ रहा है,
11 और 7 18 और 2 और 3 5 और 4 9, ठीक है, और 2 3 और 1 6। सर इन सब का टोटल ये आ रहा है, तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों डिवाइड हो जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों 9 से डिविजिबल है ना। पर देखना एक बार 234। अब सर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इसमें क्या आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जहां कंफ्यूजन हो वहां कैलकुलेट कर लो। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 आया ना, तो 54, 9 6 जा 54 कट गया सर, ये भी पूरा कट गया और ये भी कट जाएगा। 567 डिवाइड बाय 9, 9 8 जा 9, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और ये बचा 27, तो ये भी कट गया ना 9। तो दोनों आंसर है, दोनों आंसर है। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल याद रखने हैं। विच इज द रिमाइंडर व्हेन 50 इज डिवाइड बाय 7। 7 से 7 7 जा 49 सर, 1 रिमाइंडर बचेगा। 50 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और एक रिमाइंडर बचेगा। हाँ या ना, खत्म, इतनी सी बात थी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगले वीडियो में हम ट्यून कर देंगे, अगले वीडियो में कनेक्ट करते हैं।